जय सिया राम। श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हम सभी श्री हनुमान जी को चोला चढ़ाते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि चोला चढ़ाते समय कुछ विशेष उपाय करने से आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी हो जाती हैं? तो आइए जानते हैं क्या है वो गुप्त उपाय। सबसे पहले व्यापार में वृद्धि और ग्रह दोष शांति के लिए चांदी का जनेऊ भेंट करना चाहिए यदि संभव हो तो। साथ में एक जटा नारियल साबुत भेंट अवश्य करना चाहिए जो संपूर्णता का प्रतीक है। इसके साथ ही हनुमानाष्टक का भी पाठ करते रहना चाहिए। यदि आपको घर में नज़र दोष का भय लगा रहता है या कोई ना कोई नेगेटिव ऊर्जा आपको सताती रहती है तो इसके लिए आप चोला चढ़ाने के बाद एक माला लौंग की अवश्य चढ़ाएं। ये गिनती में 21 या 51 लौंगों का जोड़ा हो सकता है। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि सिंदूर चढ़ाते वक्त उसमें केसर अवश्य मिलाएं और जब आप चोला चढ़ा लें इसके बाद आपको काल भैरव जी के नाम से भी एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करना है। 11 पीपल के पत्ते लेने हैं जिनको आपको तोड़ना नहीं है बल्कि ये पीपल के किनारे ही आपको मिल जाएंगे। जो खंडित नहीं हो उन्हें साफ करके आप उन पे श्री राम लिखें सिंदूर से और उसकी माला बनाकर आप हनुमान जी को अर्पित करें। ये आप हर मंगलवार को दोहराते रहें। इस प्रक्रिया को करते रहने से आपको नज़र तो छू भी नहीं सकती। साथ ही चांदी या सोने का वर्क लगाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। यदि आप ये उपाय करते हैं तो इससे आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि बनी रहती है और शत्रु बाधा से भी आपको रक्षा मिलती है। आप ये भी कर सकते हैं कि श्री हनुमान जी से मन्नत मांगिए कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो और उसके बाद जब आप चोला चढ़ाएं तो उन पर अपने सामर्थ्य अनुसार चांदी या सोने की वर्क भी अवश्य भेंट करें। यदि आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं और या फिर आपके परिवार में कलह बनी रहती है तो आप चोला चढ़ाने के बाद श्री हनुमान जी के मस्तक पर लाल चंदन का तिलक अवश्य लगाएं। श्री हनुमान जी को इत्र भी आपको भेंट करनी चाहिए। आप चाहें तो कपास में थोड़ा सा इत्र लगाकर उनके दोनों सिरहानों पे रख सकते हैं या फिर आप कुशा की मदद से दोनों भुजाओं पर पहले दाहिने और फिर बाईं ओर छिड़क सकते हैं। ऐसा निरंतर करते रहने से आपको ख्याति प्राप्त होती है। साथ ही कभी भी जीवन में अपयश का सामना नहीं करना पड़ता। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये कार्य महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। हम जानते हैं कि महिलाएं भी हनुमान जी को उतना ही भक्ति भाव से पूजती हैं जितने कि पुरुष। लेकिन कुछ चीज़ें यदि हम विज्ञान और भौतिकता की दृष्टि से अलग कर दें और सिर्फ अपने धर्म को सम्मान देने की दृष्टि से ही करें तो ये कितनी ही अच्छी बात है। श्री हनुमान जी की कृपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। जय